अहंकार की लड़ाई सारे लोग लड़ रहे हैं, अहंकार की लड़ाई। मैं बड़ा तो मैं बड़ा, मैं भीम आर्मी हूं तो मैं बड़ा हूं, मैं भाजपा हूं तो मैं निष्पक्ष हूं। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतर जाए वो इंसान बुरा है। जितने भी समाज के कोण हैं, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि समाज के जितने भी कोण हैं, जो धाराएं गलत सलत बनी हैं, उनमें सुधार होना। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतर जाए वो इंसान बुरा है। नमस्कार, मैं श्रीकांत भारती और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। इस वक्त हम लोग रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल में मौजूद है, जो कि नचाप मांझी में पढ़ता है। यहीं पे हम लोग मैनेजिंग डायरेक्टर जो थे यहाँ के पूर्व, उनसे हम लोग बात करते हैं क्या कुछ इनका कहना है 15 अगस्त को लेकर के, आज की जनरेशन की क्या सोच है, और भगत सिंह जो हमारे देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाए हैं, लेकिन महात्मा गांधी किसकी विचारधाराओं की जरूरत है हमारे देश को। आइए इनसे हम बात करते हैं और इनके विचार जो है आपके समझ रखने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अरविंद श्रीवास्तव जी सर। और मैं यहाँ पहले मैनेजिंग डायरेक्टर था, रिटायर्ड कर गया। तो पूछिए क्या पूछना है आपको। एक हम पूछ रहे हैं कि आज जो हमारे भारत में जो समस्या है भेदभाव की, गरीबी और अमीरी की, उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। आज हम लोग जो आज़ादी का जो हम महत्व बना रहे हैं, हम लोग अंग्रेजों से जो अपनी आज़ादी ले लिए हैं, लेकिन गरीबी से, भेदभाव से कैसे आज़ाद होंगे। देखिए, आज़ादी तो मिली है हमको, और आज़ादी प्राप्त करने के लिए उस समय तो आज़ादी जब मिली तब मेरा जन्म तो निश्चित रूप से हो चुका था जी, लेकिन मैं अनभिज्ञ था। और जो आपका प्रश्न है कि आज़ादी का आज हम लोग पर्व मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस आज मना रहे हैं, 15 अगस्त है। तो आपका प्रश्न कि किसके सिद्धांत को हम माने, महात्मा गांधी के सिद्धांत को माने या भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के सिद्धांत को माने, तो मैं यह बताना चाहूँगा आप नौजवानों से कि नौजवान दिग्भ्रमित न हो, ऐसा न सोचें कि महात्मा गांधी का आंदोलन सही था और भगत सिंह का आंदोलन सही नहीं था, या भगत सिंह का आंदोलन सही था और महात्मा गांधी का आंदोलन सही नहीं था। ऐसा ना सोचें। आपको पता होना चाहिए कि आज़ादी प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष चल रहा था, उसमें नरम दल और गरम दल दोनों की अपनी अलग अलग भूमिका थी, दोनों का अलग अलग महत्व था। बिना केवल नरम दल से ये आज़ादी मिलने वाली नहीं थी। मतलब कि मानते हैं यहाँ की देश के आज़ादी में भगत सिंह का अहम भूमिका उन्होंने निभाया, चंद्रशेखर आजाद ने अहम भूमिका निभाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, ये सारे लोग तो थे ही, इनके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम चर्चा में नहीं है। लेकिन एक आपको पता है, भगवान राम जब लंका जाने के लिए पुल का निर्माण जिस समय हो रहा था, इसको कोई अपने शब्द में, अपने अर्थ में ले ले, लेकिन इसको मानना होगा कि एक गिलहरी भी उसकी मदद कर रही थी। वो गिलहरी भी महान थी और उस पर रामचंद्र जी ने अपनी ऐसे हाथ फेरा कि 3 उंगलियां उतर गई और गिलहरी के ऊपर 3 धारियां हैं। ये मानना होगा। उसी तरह से आजाद कराने में हिंदुस्तान को जिसकी जिसकी भूमिका रही है, आजादी के दीवाने कहलाते थे। उनको हिंदुस्तान आजाद हो जाए, फिर से अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो जाए, इसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं था।
नरम दल की भी उतनी ही भूमिका है, लाला लाजपत राय की, महात्मा गांधी की, नेहरू की, राजेंद्र प्रसाद की, इन लोगों की जितनी भूमिका है उतनी ही भूमिका, उससे कम भूमिका चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और हम अक्सर भूल जाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्या भूमिका थी उनकी। आजाद हिंद फौज का निर्माण उन्होंने किया था। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मन से भ्रम निकाल दीजिए आप सब लोग। आजाद हिंद फौज इतना सक्षम था कि वो अकेले लड़ाई लड़के हिंदुस्तान को आजाद करा सकता था, लेकिन कतिपय कारणों से वो फंक्शन में नहीं आया। उसके पहले हमें आजादी प्राप्त हो गई, इसलिए वो फंक्शन में नहीं आया और वो उसकी भूमिका नहीं। आज देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, हर एक गुट अपने आप को अलग अलग समझ, कहीं आरएसएस है तो कहीं भीम आर्मी है, तो हर लोग जो है अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगा कि ये अहंकार की लड़ाई सारे लोग लड़ रहे हैं। अहंकार की लड़ाई, मैं बड़ा तो मैं बड़ा, मैं भीम आर्मी हूं तो मैं बड़ा हूं, मैं भाजपा हूं तो मैं निष्पक्ष रूप से कहना चाहूंगा कि सारे लोग अहंकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मानव धर्म का पालन कोई नहीं कर रहा है, मानवता की बात कोई नहीं कर रही है, इंसानियत की बात किसी के पास नहीं है। माना गया है कि मानव धर्म सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। यहाँ तो अपनी वोट की राजनीति हो रही है। एक जो हमारे जो आजाद सिपाही थे, जिनका सपना था अखंड भारत का, क्या वो पूरा होने वाला है? इन लोगों की सोच और विचार देखिए, 1 by 1 स्टेप से ही आगे बढ़ा जा सकता है। आपको छत पर चढ़ना है तो आप उड़ के नहीं चढ़ेंगे, आप सीढ़ी एक एक सीढ़ी करके चढ़ेंगे। आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। और अखंड भारत क्या कोई सपना है? बिल्कुल सपना नहीं है। ये जिस दिन साकार होगा उस दिन समझ में आएगा कि कोई भी इंसान के जिंदगी में कोई चीज सपना, ये हमारा भारत, अखंड भारत, पूरा भारत था हमारा, और भविष्य में हमें पूरा विश्वास है कि होगा, आएगा। आपने धारा 370 के बारे में सोचा था कि कभी निरस्त होगा, लेकिन ये हुआ। तो जितने भी समाज के कोण हैं, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि समाज के जितने भी कोण हैं, जो धाराएं गलत सलत बनी हैं, उनमें सुधार होना, इसकी मैं तरफदारी करता हूं कि उनमें सुधार होना चाहिए और वो सुधार होगा। आपको अन्य कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछिए, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। रिद्धि सिद्धि स्कूल के जो बच्चे हैं, हाँ, उनका भविष्य के बारे में आप बताइए। देखिए, रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल के जो बच्चे हैं, मैं यहाँ का फाउंडर हूँ और नींव का ईंट हूँ। मैं रिटायर्ड होने के बाद भी यहाँ आया हूँ, क्योंकि हृदय से लगाव है। मैंने इस बागीचा को लगाया है। मेरे साथी कमल किशोर सिंह भजौना के वो रहकर हम दोनों ने अपने कंधे पे जुआट रखा और इसको हम लोगों ने सींचा है। एक एक पेड़ लगाए हैं, पौधे लगाए हैं हमने, और उसको रिटायर्ड होने के बाद भी हृदय में हमारे था कि मैं अपने बागीचे की देखभाल करूं। तो फिर से मैं आ गया। मुझे यहाँ आने में कोई झिझक नहीं है, मेरा कोई ईगो नहीं है। और मेरे जो यहाँ के बच्चे हैं, निश्चित रूप से इस सुदूर देहात में हम लोगों ने जो कार्य किया है और कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये बच्चे हमारे इतने डिसिप्लिन्ड हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि आपको जिला भर के स्कूल में आप चले जाइए और जाकर के सर्वे करके आइए कि हमारे बच्चे डिसिप्लिन्ड ज़्यादा हैं या नहीं हैं। मैं 100% 100% मैं गारंटी लेके करता हूँ। और डिसिप्लिन, अनुशासन जो है वो तो जरूरी है, और मेरे बच्चों में अनुशासन है, मेरे शिक्षकों में अनुशासन है। हम जो पढ़ाई करते हैं, कराते हैं, वो अच्छे अच्छे शिक्षकों को, जो चाइल्ड साइकोलॉजी, आप समझते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से हम लोग ट्रीट करते हैं। और बच्चों को हम लोग नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, बाद में हम लोग किताब का पाठ पढ़ाते हैं। और नैतिकता पहले,
डिसिप्लिन पहले, उसके बाद पढ़ाई। जैसे कि आप सुन रहे थे अरविंद श्रीवास्तव को, जो कि रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर पूर्व हैं, और यहाँ वो मौजूद है इस वक्त 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, और हमने इनसे इनके विचार को जानने की कोशिश की है। धन्यवाद। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।